अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो लेक्चर में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेस को डिस्कस करने जा रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स हों या प्रॉपर्टीज, बात सेम ही है। तो आइए अब हम इनको वन बाय वन क्लियर करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेस को। फर्स्ट नंबर, दीज रेस ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ये जो रेस होती है ना, वो सीधी लाइंस में प्रोड्यूस होती हैं, ट्रेवल करती हैं फ्रॉम कैथोड टू एनोड। देखिए, अगर हमारे पास ये जो कैथोड है ना वो स्ट्रेट में होगा तो जो लाइंस भी निकलेंगी, यानी कि जो रेज निकलेंगी, वो भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन ही निकलेंगी। इज इट क्लियर? पॉइंट नंबर 2, these rays can be focused on a point by placing concave cathode। अगर हम जो कैथोड है ना वो कॉनकेव रखें तो इन सब रेस का जो फोकस होगा वो एक पॉइंट पे ही होगा। जहाँ पे देखें, अगर हमने ये कॉनकेव कैथोड बनाया तो यहाँ से भी रेस आ रही है, इधर से भी, इधर से भी, यहाँ से और यहाँ से, तो इन सब रेस का जो फोकस है वो इस पॉइंट पे है। ठीक है, अगर हम कॉनकेव बनाएंगे तो जो रेज निकलेंगी वो सेम इसी तरीके से निकलेंगी, एक पॉइंट पे फोकस करेंगी। Point number 3, these rays produce a sharp shadow of the object placed in their path। कैथोड रेस के सामने से हम अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे ना तो हमारे पास उस ऑब्जेक्ट का शार्प शेडो बन जाएगा। अब ये रेज हैं, इन रेस के आगे हम कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उस ऑब्जेक्ट का शार्प शेडो प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं ये रेस किसी भी ऑब्जेक्ट का शेडो बना सकती हैं। फॉर एग्जांपल, हम बाहर जब जाते हैं तो सूरज की रोशनी होती है। ठीक है, अब सूरज की रोशनी से हमारा क्या होता है कि एक शेडो बनता है। ठीक है, कोई भी लाइट हो, उसके आगे से हम अगर खड़े हो जाएंगे तो हमारा वो शेडो बन जाएगा। जैसे कि ये मैं एक पेन रख रहा हूँ, ठीक है, इस पेन का भी देखो नीचे से एक शेडो आ रहा है। ऐसे ही हमारे पास जो कैथोड रेज है ना वो शेडो बनाते हैं। पॉइंट नंबर 4, दीज रेज कैन बी पेनिट्रेट इनटू द थिन फॉइल एल्यूमिनियम और गोल्ड। अब ये जो कैथोड रेज होती है ना वो एल्यूमिनियम फॉइल या गोल्ड फॉइल से पास हो जाती हैं, यानी कि क्रॉस होने की सलाहियत रखती हैं। ये जो गोल्ड फॉइल है और एल्यूमिनियम फॉइल है ना वो इस पेज से भी बिल्कुल पतला होता है। ठीक है, तो उस फॉइल में से ये जो रेज होती हैं कैथोड रेज क्रॉस होने की सलाहियत रखती है, पेनिट्रेटिंग होने की सलाहियत रखती हैं। पॉइंट नंबर 5, दीज रेज कैन बी इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ द थिन फॉइल ऑफ द मेटल प्लेस इन देयर पाथ। दिस शो दैट दीज रेज possesses एनर्जी। तो जब ये थिन गोल्ड फॉइल या एल्यूमिनियम फॉइल से पास होंगी ना कोई किसी भी ऑब्जेक्ट से, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा। जब वो इंक्रीज होगा तो हमें पता चलेगा इन रेस के पास एनर्जी भी होती है। इज इट क्लियर? पॉइंट नंबर 6, दीज रेस exert mechanical pressure on the object placed in their path. This shows that these rays possesses kinetic energy। अब कैथोड रेस किसी भी ऑब्जेक्ट, यानी कि लाइक पेडल जो है ना उस पे हमारे पास ये जब फोर्स रखेंगे, ठीक है, जब प्रेशर रखेंगे तो वो जो पेडल है बिल्कुल लाइट होता है, वो मूव करेगा। जब मूव करेगा तो हम कहेंगे इनके पास काइनेटिक एनर्जी भी है। पॉइंट नंबर 7, दीज रेस कैन बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। दिस शो दैट दीज रेस कैरी नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसका ये मतलब है कि जो ये कैथोड रेज होती है ना वो डिफ्लेक्ट करती हैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड।
ठीक है, आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे देखें हम एक डिस्चार्ज ट्यूब बनाएंगे। ठीक है, ये हम डिस्चार्ज ट्यूब बना रहे हैं, वैसे नहीं बनना, थोड़ा सा समझ लेना। अब यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड रख रहे हैं, और ये हमारे पास क्या है, कैथोड है, ये पॉजिटिव चार्ज एनोड है, और ये हमारे पास क्या है, कैथोड, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो यहाँ से ये जो रेज निकल रही है ना, और ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव प्लेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, और ये हमारे पास नेगेटिव प्लेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जैसे निकलेंगी यहाँ से रेस, तो वो डिफ्लेक्ट कहाँ पे करेंगी, इस पॉजिटिव प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि इन रेस के पास नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, पॉइंट नंबर 8, these rays produce fluorescence on the sticking with the glass tube। पहले भी मैंने बताया हुआ है कि ये जो ट्यूब होता है ना, डिस्चार्ज ट्यूब, उसमें गिलास होता है, वो कोटेड किया हुआ होता है जिंक सल्फाइड से। जैसे अंदर से वो रेज निकलती है ना, तो वहाँ से कुछ हमारे पास फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस होती है, यानी कि चमक प्रोड्यूस होती है। तो इन रेस के पास फ्लोरिसेंस को भी प्रोड्यूस करने की सलाहियत होती है जब वो ग्लास ट्यूब के साथ स्टिकिंग करते हैं, कोलाइड करते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 9, these rays are independent of the nature of gas present in discharge tube। हमें ये भी पता है कि जो गिलास ट्यूब था उसमें, या डिस्चार्ज ट्यूब है, उसमें बहुत सारी गैसेस थी, और उसमें जो वैक्यूम पंप था वो उन सारी गैसेस को क्या कर रहा था, रिमूव कर रहा था, डिस्चार्ज कर रहा था। तो बहुत सारी तो गैसेस जो हैं वो बाहर निकल गई। अब उसमें कम प्रेशर हो गया, यानी कि कुछ अमाउंट गैसेस का मौजूद है। अब वो जो कैथोड रेज है ना, वो उस गैस पे डिपेंड नहीं करते कि कौन सा है। इज इट क्लियर? पॉइंट नंबर 10, द चार्ज ऑन दीज रेज इज 1.602 into 10 पावर -19 कूलम्स। जब एक पार्टिकल का, यानी कि इन पार्टिकल की चार्ज को कैलकुलेट किया गया, तो हमारे पास 1.602 into 10 पावर -19 कूलम कैलकुलेट हुई, और इसका जो मास है वो है 9.1096 into 10 पावर -31 kg। पॉइंट नंबर 11, द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ दीज रेस इज 1.7588 into 10 पावर 11 कूलम पर केजी। जब इसके चार्ज टू मास रेशियो को भी कैलकुलेट किया गया, तो हमारे पास 1.7588 into 10 पावर 11 कूलम्स पर केजी निकला। ठीक है, उसके बाद है नेचर ऑफ कैथोड रेस। यानी कि अब इस डिस्कवरी के बाद, जब ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट हो गया, तो उसके बाद इन कैथोड रेस को नाम दिया गया, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड रेस आर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को डिस्कस करेंगे। और अगर ये लेक्चर आप सबको समझ में आ गया है, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द रिसीव होती रहे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।